मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। इसका नाम आलिया है। उसके पीछे कुछ आदमी पड़े हुए थे। आलिया उनसे अपनी जान बचाकर भाग रही थी। ये आदमी उसी के घर के लोग हैं और आलिया अपने ही घर वालों से भाग रही थी। पर क्यों आलिया के अपने ही घर वाले उसके पीछे पड़े थे। आलिया भागते हुए एक नदी तक आ गई। आगे कोई रास्ता नहीं था और पीछे वो लोग। आलिया उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन उन्होंने उसे बचा लिया और अपने साथ ले गए। सीन यही कट हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ एक बैंक में रेक्स को देख पाते हैं। रेक्स इस बैंक में अपनी क्रश मैडी को मिलने आया था। वो मैडी से बात ही कर रहा था कि वहाँ कुछ रॉबर्स आ गए बैंक को लूटने। माहौल पूरा सीरियस हो गया, सब डर गए। रेक्स देखता है कि एक लेडी के बैग में गन है, लेकिन वो लेडी कुछ कर नहीं सकती थी, इसमें जान का खतरा था। दूसरी तरफ रेक्स को पता नहीं क्या हो रहा था। वो अजीब सा मुंह बना रहा था, मानो वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो, रोक रहा हो किसी चीज से। तभी वो लेडी का बैग रेक्स की गोद में आकर गिर गया। इसके बाद हम डायरेक्ट रेक्स को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ जज उसे 8 साल की सजा सुना देते हैं रॉबर्स को मारने के लिए। हालांकि उसने सबकी जान बचाई थी और सब उसे हीरो ही मान रहे थे, लेकिन फिर भी उसे सजा हो जाती है 8 साल की। अब 8 साल के बाद रेक्स अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आ गया था। वो फिलहाल एक मैगजीन को देख रहा था। इसमें उसकी ही फोटो थी। उसे लोग अभी भी हीरो ही मानते थे। 8 साल बीत चुके थे, लेकिन कोई भी उसे भूला नहीं था। इनफैक्ट मीडिया तो उसे हर जगह फॉलो करती और उसके पिक्चर्स लेती। रेक्स सबकी नजर में हीरो था, लेकिन उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इतनी अटेंशन से चिढ़ने लगा था। रेक्स को एक बीमारी थी, उसका कॉन्शियस माइंड या कहो ऑल्टर ईगो उसे नजर आता। वो रेक्स से ज्यादा इमोशनल और समझदार था और उसके माइंड के अंदर जो भी चल रहा है वो दर्शाता। अब खाते हुए रेक्स मीडिया से इतना परेशान हो गया कि उसने टेबल ही उन पर फेंक दी। बट ये सब सिर्फ उसका ख्याल था। जहाँ सब उसे हीरो कंसीडर करते थे, वहीं ऐसे भी लोग थे जो उसे साइको मानते थे, जिसने उन रॉबर्स को बेरहमी से मार दिया। रेक्स अपने एक फ्रेंड से बार में मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि वो अभी इतनी अटेंशन से और सब चीजों से कितना परेशान हो गया है, इसीलिए वो ये शहर छोड़कर फिनलैंड शिफ्ट हो जाएगा। ये सब पागलपन से दूर। फिनलैंड ही क्यों? क्योंकि जेल में उसने यूं ही डिसाइड कर लिया था, तुक्का लगाकर। दूसरी तरफ हम एक आदमी को जंगल में भागता हुआ देखते हैं। वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। ये वही लोग थे जो मूवी की स्टार्टिंग में आलिया के पीछे पड़े थे। ये सब फिनलैंड में ही हो रहा था। मतलब रेक्स के लिए कुछ तैयार था उसका स्वागत करने के लिए। अचानक उस आदमी को कोई पैरों से पकड़कर खींचता है और एक भयानक क्रिएचर की आवाज आती है। इधर रेक्स फिनलैंड आने के लिए तैयार था। वो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहा था और हमेशा की तरह एक आदमी फोन से उसकी वीडियो बना रहा था। रेक्स एक कपल को भी नोटिस करता है जो उसे ही घुरे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई और भी लोग उसकी वीडियोस बनाने लगे, जिससे रेक्स इरिटेट हो गया और शांत होने के लिए वॉशरूम में चला गया। लेकिन वॉशरूम में भी वो आदमी आ गया और वो रेक्स को पी करते हुए घूर रहा था और वापस आने पर उसकी वाइफ पागलों की तरह स्माइल करके उसे देख रही थी। पता नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ के मन में क्या चल रहा था। फिनलैंड में हम देखते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर भी रेक्स पर नजर रखे हुए था और जैसे ही रेक्स टैक्सी लेने आगे बढ़ा, वो लाइन के बीच में घुस गया ताकि रेक्स उसकी ही टैक्सी में बैठे और किसी के नहीं। रास्ते में उसने बेहोशी की गैस टैक्सी में छोड़ दी। रेक्स को अंदाजा हो गया, लेकिन बहुत देर हो गई थी। दूसरी तरफ हमें एक प्यारी सी फैमिली बताई जाती है। देखने में तो नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन ये इतनी भी नॉर्मल नहीं है। इनके घर के नीचे बेसमेंट में रेक्स बंधा पड़ा है और तो और उसका एक पैर भी गायब है। मतलब इन लोगों ने उसका एक पैर काट दिया था। अब रेक्स को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका एक पैर तो गायब है। वो जैसे ही चिल्लाने वाला था, उसका मुंह कोई बंद कर देता है। दरअसल ये रेक्स का कॉन्शियस माइंड था जो रेक्स को चिल्लाने से रोक रहा था ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई आ ना जाए। वो रेक्स की हालत देखकर उसके बदले खुद चिल्लाता है, क्योंकि कोई भी उसकी आवाज सुन तो नहीं सकता। और ऐसे में रेक्स का दुख भी बाहर आ गया। वो रेक्स से ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है। उसने पूरी जगह को जांचा ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। रेक्स की हालत खराब थी, वो रो रहा था। उसका कॉन्शियस माइंड उसे कहता है कि ये काम उसी हस्बैंड वाइफ का है जो उसे एयरपोर्ट पर घूर रहे थे। वो अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा था कि कैसे वहाँ से जान बचाकर भागे। रेक्स के हाथ रस्सी से बहुत मजबूती से बंधे थे और आसानी से खुलने वाले नहीं थे। इसीलिए उसका कॉन्शियस माइंड उसे सलाह देता है अगर कोई आए तो वो खुद की जान बचाने के लिए बेहोश होने का नाटक करे।
वहाँ बहुत सारी साइकिल्स भी पड़ी हुई थी, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि ये एक पूरी फैमिली का काम है, और उसका अंदाजा सही भी था। अब रात में ऊपर सभी लोग सो गए थे, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम ओलावी था, उसके अंदर उनके नए विक्टिम को देखने की खलबली मची थी। इसीलिए वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। इधर रेक्स के पास टाइम था, इसीलिए वो रस्सी को मुंह से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे किसी के आने की आहट हुई, वो फौरन बेहोश होने का नाटक करने लगा। लेकिन ये तो एक बच्चा था। अब रेक्स के पास अच्छा मौका था वहाँ से निकलने का। उसने ओलावी को अपने पास बुलाया और अपने कटे हुए पैर से उसके मुंह पर मार दिया और फिर उसे पैरों में जकड़ लिया। उसका प्लान था कि ओलावी की जान की धमकी देकर वो खुद को छुड़वा लेगा। इधर ऊपर ओलावी की बड़ी बहन को पता लग गया कि वो रूम में नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट तक आ गई। वैसे इसका नाम आलिया है और ये वही लड़की है जो मूवी के स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से बचकर भाग रही थी। रेक्स आलिया को धमकी देता है कि उसे खोल दे, वरना वो ओलावी की गर्दन तोड़कर उसे मार देगा। आलिया बहुत डरी हुई थी और उसे खोलने ही जा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तो रेक्स घबराया हुआ था और पैनिक कर रहा था, जिस वजह से ओलावी उसे छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ से इतना अच्छा मौका चला गया था और वो कुछ नहीं कर पाया। आलिया ओलावी को ऊपर लाती है। अब तक पूरी फैमिली को पता लग गया था। वो ओलावी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। आलिया की माँ को लग रहा था कि आलिया ने ही उसके भाई के साथ ये सब किया है, इसीलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। आलिया उन सबसे अलग थी और अपनी फैमिली से परेशान हो गई थी। खैर वो उसकी माँ के जाने के बाद अजीब सी स्माइल कर रही थी। क्योंकि वो रेक्स को पसंद करने लगी थी। उसे रेक्स पसंद आ गया था पहली ही नजर में। वो तो उसके साथ शादी के सपने सजाने लगी। ये रेक्स के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अब वो आलिया की मदद से भाग सकता है। पूरी फैमिली हॉस्पिटल में बिजी थी, इसीलिए आलिया रेक्स को फर्स्ट एड देने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है और उसके कटे हुए पैर पर पट्टी बांधती है। उसने रेक्स को अपनी दिल की बात बता दी कि वो उसे पसंद करने लगी है। आलिया अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि वो कैसे लोगों का शिकार करते हैं, उन्हें जान से मारकर उनके हाथ पैर और शरीर उसके सबसे बड़े भाई को खाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि वो एक कैनिबल है। उसे बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी जिससे वो इंसानों का गोश्त खाने लगा और ये पागल लोग उसका इलाज करवाने की बजाय उसे इंसान लाकर देने लगे। आलिया हमेशा से ही उनके खिलाफ थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। एक के बाद एक किलिंग्स देखकर वो परेशान हो गई और कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी फैमिली उसे पकड़ कर ले आते। उसके फादर ने तो आलिया के लिए एक लकड़ी का केज भी बना दिया था, जिसमें वो उसे कैद करके रखते। आलिया को रेक्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उसके सामने एक नाइफ रख देती है और उससे कहती है कि नाइफ से खुद को छुड़ा ले। रेक्स अपने पैर से नाइफ उठाता है और रस्सी काटने लगता है, लेकिन तभी आलिया के तीनों भाई वापस आ गए। वो रेक्स का काम तमाम करने आए थे। रेक्स उन्हें देखकर बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे वो लोग अपना इरादा बदल लेते हैं। रेक्स का कॉन्शियस माइंड उन पर बहुत गुस्सा था। जैसे वो असली होता तो अभी उन्हें जान से मार देता। वो तीनों जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने रेक्स का पैर नोटिस कर लिया, जिस पर फर्स्ट एड किया था आलिया ने। वो समझ गए कि ये काम आलिया का ही है। वो उसे ढूंढने उसके रूम में गए, लेकिन आलिया वहाँ नहीं थी। वो तो नीचे बेसमेंट में छुपी हुई थी। वो जाने ही वाली थी, लेकिन उसके भाइयों ने उसे देख लिया और बालों से पकड़कर उसे ले गए। एक ने रेक्स को इंजेक्ट कर दिया, जिससे रेक्स पागलों की तरह हंसने लगा। और वही हमें दिखाया जाता है जो 8 साल पहले बैंक में हुआ था। रेक्स के हाथ गन लगने के बाद उसने बहुत बेरहमी से हर रॉबर को मार दिया था। उसका कॉन्शियस माइंड उस पर भारी पड़ गया था, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक रॉबर ने मैडी को पकड़ लिया था। रेक्स उसे छोड़ने के लिए कहता है। मैडी को सही सलामत बाहर भेजने के बाद रेक्स का कॉन्शियस माइंड उसे उकसाता है उस रॉबर को मारने के लिए। रेक्स उस पर गोली चला देता है, जिससे रॉबर के हाथ में जो गन थी वो एक कबर्ड पर चल गई और कबर्ड में बैंक की एक एम्प्लॉय छुपी हुई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। और यही वजह थी कि रेक्स को 8 साल की सजा हो गई। इसीलिए मैडी भी उसका इंतजार करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी और वो भी उसे छोड़कर चली गई। इधर रेक्स जब थोड़ा होश में आया तो वो देखता है कि कोई उसका दूसरा पैर भी काट रहा है। वो उसे पैर से मारकर दूर फेंक देता है। वो आदमी जल्दी से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने चला गया और इधर रेक्स अपनी रस्सी को काटने में लगा था, क्योंकि नाइफ उसके पास अभी भी थी। वो आदमी वापस आया इंजेक्शन लगाने। रेक्स अपने हाथ छुड़ा चुका था। वो इंजेक्शन उसी आदमी के कान में घुसा देता है और खुद को आजाद कर लेता है। अब वो टाइम को बिना गवाए अपने लिए चीजों को उठाता है जो वो हथियार की तरह यूज कर सके उन किडनैपर्स का सामना करने के लिए। उसने एक गोल्फ स्टिक को अपने पैर पर बांध दिया ताकि उसके सहारे से चल सके। वो जैसे तैसे ऊपर आया। उसका कॉन्शियस माइंड उसे सलाह देता है कि अपने साथ आलिया को भी ले जाए। रेक्स ने बाहर का दरवाजा खोला और कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर वो वहाँ से बाहर चला गया।
थोड़ी देर बाद हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल से वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर खून के धब्बे हैं। वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। इधर उनके दोनों बेटे अभी अभी नींद से जागे थे और सभी चीजों से अनजान थे। हस्बैंड वाइफ दोनों बेटों पर गुस्सा कर रहे थे कि उन्होंने रेक्स को इतनी आसानी से भागने दिया। वो इस बात से डर गए कि रेक्स पुलिस को लेकर वापस जरूर आएगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने का सोचते हैं। लेकिन तभी रेक्स, जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था, एक के बाद एक सभी को जान से मार देता है नेल गन से। वो वाइफ को मारने ही लगा था, लेकिन नेल गन में से नेल्स खत्म हो गए। उसने अपनी गोल्फ वाले पैर से उसे किक किया, जिससे वो दूर जा गिरी। एक लड़का अभी भी जिंदा था। वो रेक्स पर अटैक करता है, लेकिन रेक्स नाइफ से उसे मार देता है। इधर आलिया, जो कि केज में बंद थी, और उसकी माँ उसी की केज के पास बेहोश पड़ी थी। वो जैसे ही होश में आई, आलिया ने अपनी खुद की ही माँ का गला घोटकर उसे मार दिया। इतना सब होने के बाद भी खतरा टला नहीं था। अभी आलिया का बड़ा कैनिबल भाई बाकी था। वो सीढ़ियों से चलकर नीचे आ गया। वो रेक्स को एक झटके में दूर फेंक देता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वो कैनिबल रेक्स को पकड़कर खींच रहा था। रेक्स फ्रिज के दरवाजे को पकड़कर लटका हुआ था। तभी उसकी नजर अपने पैर पर गई, जो फ्रिज में पड़ा था। रेक्स अपने पैर को देखकर बहुत खुश हो गया और खुशी से झूमने लगा। उसने फ्रिज से पैर को निकाला और उस कैनिबल के मुंह में गाड़ दिया। ले खा, कितना खाना है तो। रेक्स अब आजाद था। वो आलिया को भी अपने साथ अमेरिका ले जाता है। अब दोनों साथ थे। अमेरिका में दोनों पार्टी कर रहे थे। तभी आलिया नोटिस करती है कि एक लड़की रेक्स में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है, जिससे वो जेलस हो रही थी। और हम देखते हैं कि आलिया का भी ऑल्टर ईगो है रेक्स की तरह। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ ओलाविया पूरी तरह ठीक हो गया था और अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए तैयार। ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।